चलिए स्टूडेंट्स, आज एक नए आपके बेसिक कंसेप्ट पे हम फिर आते हैं। मोल कंसेप्ट, ठीक है। पूरे फिजिकल के, ये तो आपका हर जगह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के प्रैक्टिकल के आपका हर जगह केमिस्ट्री जब जब आप पढ़ते हैं तो आपको मोल कंसेप्ट का यूज करते रहे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे मोल कंसेप्ट पर बेस्ड। जैसे देखिए ना, सपोज आपने ये कह दिया कि आपका 2.5 मोल NaCl का, NaCl समझता ना, टेबल सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, नमक ना। तो 2.5 मोल NaCl आपने कहा कि किसी स्टूडेंट से कहा कि वहां से क्या है 2.5 मोल NaCl लेके आओगा। मान लिया आप लेबोरेटरी में आपने NaCl रखा है, 2.5 मोल NaCl आप लेके आओ कहेंगे तो आप तो आइडेंटिफाई कर जाएंगे ना। केमिस्ट जो होगा, जो केमिस्ट्री जानता होगा, वो 2.5 मोल या किसी भी कितना भी 2 मोल 1 मोल 5 मोल जितना भी हम कहें तो उसको इजीली वो क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और इजीली कैलकुलेट करके लेके आ सकता है वे करके, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में आप गए, किसी आप शॉपकीपर के पास गए, उससे आपने कहा कि 2.5 मोल NaCl दे दो, तो शायद थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा। अब वीडियो केमिस्ट्री वाला तो समझ जाएगा, अदरवाइज आपको क्या है 2.5 मोल NaCl मार्केट से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां पे आपका क्या होगा, जो वो वर्ड बोलेगा वो कमर्शियल वर्ड। आप कहेंगे 2 किलोग्राम NaCl दे दोगे तो वो दे देगा इजीली, लेकिन 2.5 मोल NaCl या 5 मोल NaCl 10 मोल NaCl दे दोगे तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ही समझने के लिए हम क्या है मोल कंसेप्ट का यूज करें। देखिए क्या होता है, देखिए 1 मोल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। किसी भी स्पीसीज का 1 मोल दो डिफरेंट मीनिंग्स को एग्जिबिट करता है, ठीक है। 1 मोल मीन्स होता है अमाउंट ऑफ द स्पीसीज इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम अमाउंट ऑफ द स्पीसीज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। किसी भी स्पीसीज का यदि आप 1 मोल कह रहे हैं तो उसके 2 मीनिंग है। एक मीनिंग तो पहले आता है, देखिए हमने कहा कि 1 मोल, जैसे सपोज हमने NaCl कहा, NaCl का 1 मोल कहा, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जानते हैं ना। सोडियम के कितना होता है भैया 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये जो क्वांटिटी बनेगा 58.5, ठीक है ना। इतना हमारा मॉलिक्यूलर वेट है NaCl का। तो हमने लिखा ग्राम अमाउंट ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई आयन, जो भी होगा, ठीक है। ग्राम अमाउंट ऑफ द स्पीसीज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। यदि वो मॉलिक्यूल है तो जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम अमाउंट को आप क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे। जैसे NaCl का 1 मोल का तो कितना अमाउंट हो, 58.5 ग्राम को आप क्या कहेंगे 1 मोल NaCl कहेंगे, ठीक है। वो ना, अब सपोज कोई एटम है, जैसे आपने कहा कार्बन एटम है, ठीक है ना। तो कार्बन एटम का 1 मोल का है तो कितना उसका क्या होगा एटॉमिक वेट का काउंट होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट काउंट करेंगे, एटम होगा तो एटॉमिक वेट के इक्वल ग्राम अमाउंट को आप क्या कहेंगे उसका 1 मोल कहेंगे। जैसे कार्बन का 1 मोल कहेंगे तो 1 मोल कार्बन कितना होगा 12 ग्राम कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो 12 ग्राम कार्बन को आप क्या कहेंगे 1 मोल कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्पीसीज के 1 मोल का एक मीनिंग है कि ग्राम अमाउंट ऑफ द स्पीसीज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक हो गया ना। तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल बना लिया, आपका एक एटम का एग्जांपल, तो दोनों से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 1 मोल किसी एटम का है तो जितना उस एटम का एटॉमिक वेट उतना ग्राम 1 मोल। यदि कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में सारे एटम का एटॉमिक वेट ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा टोटल मॉलिक्यूल का, तो उतना ग्राम को आप क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे, ठीक है। देन दूसरा मीनिंग होता है आपका नंबर
ऑफ द स्पीसीज, ये स्पीसीज क्यों लिख रहे हैं हम? स्पीसीज का मतलब वही हुआ, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ द स्पीसीज इक्वल टू एन ए, कैपिटल एन के बेस पे कैपिटल ए, स्मॉल ए लिखेंगे तो सोडियम बन जाएगा, ठीक है ना। तो एन ए मीन्स अवोगाड्रो नंबर होता है आपका, कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना नंबर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अवोगाड्रो नंबर, Na कहते हैं इसको, ठीक है। तो किसी भी स्पीसीज का एक मोल में ऑलवेज इतना नंबर होगा। जैसे मेरे को एक मोल कार्बन का ना मैंने, तो एक मोल कार्बन में इतने कार्बन एटम होंगे, ठीक है ना। एक मोल कार्बन का, तो इसका मतलब एक मोल कार्बन में आपके कितना एटम होंगे? कार्बन के इतना एटम होंगे आपका, ठीक है। और एक मोल NaCl का, तो NaCl के भी एक मोल में आपका इतने ही एटम होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो एक चीज कॉमन दिखिए आपको, किसी भी स्पीसीज के एक मोल में नंबर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। लेकिन किसी भी स्पीसीज के एक मोल में अमाउंट हमेशा सेम नहीं होता है। जैसे एक मोल कार्बन कितना था? 12 ग्राम था, और एक मोल NaCl कितना था? 58.5 ग्राम था। तो दोनों आपका क्या है? अलग अलग क्वांटिटी जा रही है, ठीक है। लेकिन नंबर तो आपका एक मोल कार्बन में भी इतना ही होगा, एक मोल NaCl में भी इतना ही होगा। लेकिन ये वाला टर्म हमारे लिए ज्यादा फिजिबल टर्म होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमसे यदि कहा कि बगल में हमारे पास लैब में 1 मोल NaCl रखा हुआ है एक लार्ज क्वांटिटी में, आपसे कहा कि 1 मोल NaCl लेके आओगा, तो इतना नंबर काउंट करके ला सकता है, आप NaCl का नहीं ला सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम वे करके लाए तो 58.5 ग्राम लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मोल में, किसी भी स्पीसीज के एक मोल में उसके एटॉमिक वेट के इक्वल ग्राम अमाउंट, या क्या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ग्राम अमाउंट, और नंबर हमेशा क्या होगा? इतना होगा, ठीक है। तो आप यहां से एक और कनेक्शन कर सकते हैं, ये देखिए, ये भी तो इंटरकनेक्टेड है। जैसे आपने ये कहा, चलिए मैं एग्जांपल से ही बना देता हूं, 1 मोल NaCl, ठीक है ना। 1 मोल NaCl का तो कितना? 58.5 ग्राम NaCl हो गया, इतना अमाउंट हो गया। 1 मोल NaCl का तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 NaCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक मोल में इतना नंबर हो गया NaCl का, एक मोल में इतना अमाउंट हो गया। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि इतने ग्राम अमाउंट का मैं इतना नंबर होगा NaCl का। तो आपको यदि नंबर नहीं वे कर सकते हैं, क्या काउंट कर सकते हैं, तो आप वेट कर लो, इतना अमाउंट वे करोगे तो उसमें इतना नंबर होगा आपका, ठीक है। या आप ये कहें कि इतने नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका वेट कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। तो तीनों को इंटरकनेक्टेड करना है कि 1 मोल मींस अमाउंट इक्वल टू ग्राम अमाउंट, ठीक है ना, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। 1 मोल इक्वल टू नंबर इक्वल टू अवोगाड्रो के, ठीक हो गया। देन आप ये भी कह सकते हैं किसी भी स्पीसीज के एक मोल में इतना अमाउंट है, तो इतने अमाउंट का आपका तो क्या होगा? नंबर होगा, वो इतना होगा, या इतने नंबर में इतना मास होगा या अमाउंट होगा आपका, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो एक एग्जांपल से हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे ना, तो एक हल्का फुल्का एक एग्जांपल करते हैं। देखिए इसमें देखिए ये है NaCl, चलो चेंज करते हैं एग्जांपल है, CO2 है, 1 मोल CO2, ठीक हो गया। कितना होगा भैया? 44 ग्राम होगा। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। ईच ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 टू जा कितना? 32 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू कितना? 42। तो 1 मोल में इतना अमाउंट, 1 मोल में नंबर कितना होगा CO2 का? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में इतना अमाउंट होता है, ठीक है।
अब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा कि आपका डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CO2 in 2.5 मोल। 2.5 मोल में CO2 का अमाउंट डिटरमाइन करोगा उसने। तो एक मोल में अमाउंट कितना है, एक मोल आपको क्लियर होना चाहिए, फिर और कोई भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक मोल में इतना अमाउंट है तो 2.5 मोल में कितना होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जितना भी आएगा उतना ग्राम अमाउंट आ जाएगा एक 2.5 मोल में। ठीक है। अब बाई चांस कभी ये भी कह सकता है डिटरमाइन द अमाउंट की जगह नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन 2.5 मोल। 2.5 मोल दे दिया, उसमें आपका क्या है, CO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे कहता है। एक मोल में कितना नंबर होता है, इतना होता है। तो एक मोल मैंने कहा ना, ये क्लियर होना चाहिए और सब क्लियर हो जाएगा, इसी को बेस बना करके काम करेंगे। ठीक है। एक मोल में इतना नंबर है तो 2.5 मोल में कितना होगा, इतना मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो एक मोल में इतना, तो 2.5 मोल में मल्टीप्लाई बाय 2.5, जो भी नंबर आएगा उतना नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल होगा कितने में, ये आपका 2.5 मोल में। ठीक है। अब कभी ऐसा आ गया, देखिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, सपोज उसने ये कह दिया, ये है क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, अब मैं एक ही एग्जांपल से काम कर रहा हूं, CO2 इन 50 ग्राम अमाउंट। ठीक है ना। CO2 का अमाउंट कितना दे दिया हमको, 50 ग्राम अमाउंट दे दिया, और उसमें कह रहा कि CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब हमको कौन सा रिलेशनशिप चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए। अभी तक तो मैं या तो मोल और नंबर, मोल एंड अमाउंट के बीच चल रहा था। अब आपने क्या कर दिया, इसने अमाउंट दे दिया और आपको क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो ये देखिए 44 ग्राम क्या होता है, एक मोल ये भी है, एक मोल ये भी है। तो आप कह सकते हैं 44 ग्राम में इतना नंबर होता है, तो 50 ग्राम में नंबर अपने आप ही निकल जाएगा। कितना, सिंस 44 ग्राम में 44 ग्राम इक्वल टू कितना नंबर, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या, CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। 44 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल, क्योंकि 44 एक मोल है, ये भी एक मोल है, तो एक मोल ये भी है, एक मोल ये भी है, तो ये इक्वल टू इसके भी तो होगा ना। सो कितने में, 50 ग्राम अमाउंट में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 44। ठीक हो गया। इससे आप क्या करेंगे, CO2 मॉलिक्यूल्स का नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने कहा कि आपका 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 50 ग्राम में कितना होगा, इतना मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 44, इससे आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। बाई चांस आपका इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको इतने मॉलिक्यूल का मास बताओ, कह सकता है। तो आप बताएंगे इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी मॉलिक्यूल दिया हुआ उसका करस्पॉन्डिंग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पे आप जब चलेंगे तो आपको देखिएगा ये BA क्या है, ये तुम्हारा दूसरा जो चैप्टर होगा सॉल्यूशन वाला, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर तो आपका हर दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर आपको मोल कंसेप्ट आपका क्या है, बार बार जिक्र हो रहा होगा इसका। ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी इसको क्या कंफ्यूज नहीं करेंगे। किसी भी स्पीसीज का एक मोल मींस अमाउंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, यदि मॉलिक्यूल है तो ग्राम अमाउंट है, और यदि एटम है तो उसका एटॉमिक वेट जितना है उतना ग्राम अमाउंट को हम एक मोल कहेंगे। और एक मोल का दूसरा मीनिंग होता है अवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल। ठीक। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू इतना अमाउंट भी कह सकते हैं, या इतना मास इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। उस इंटर रिलेशनशिप से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके छोटे मोटे जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं
उन न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमारा जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस अब हम शुरू करेंगे। ये तो हमारा मोल कंसेप्ट हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा, हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे जो पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का आपका, दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। नेक्स्ट कल का जो वीडियो होगा आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, मैंने कहा ना रोज का मैं एक एक वीडियो आपको डालते रहूंगा। यदि आप एक एक वीडियो जो हम डालते जा रहे हैं उन सारी वीडियोस को वॉच करते जाएंगे तो आगे को आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जितना हम वीडियोस पे डालते जा रहे हैं उनको आप साथ साथ वॉच करते रहें। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपका पहला चैप्टर होगा। शायद लास्ट ईयर के पेपर में तो आपका ये चैप्टर नहीं था, लेकिन अभी दोबारा इसको इंक्लूड कर दिया है। तो कोशिश करेंगे हम कल से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मोल कंसेप्ट को आज अच्छे से देखिएगा, वॉच करें। और वॉच करने के बाद आपको हमने बोला है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि ये और तक भी आपका वीडियो पहुंचे। थैंक यू।